हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। और इसमें दो एप्लीकेशन है, व्हाई स्काई अपीयर ब्लू, यानी कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और दूसरा एप्लीकेशन है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों हो जाता है। तो चलिए वन बाय वन क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं प्रकाश का प्रकीर्णन। स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, वायु के अणुओं आदि से टकराते हैं तो ये चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, यानी बिखर जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्लियर है? डेफिनेशन यहां देखिए। द फेनोमेना ऑफ throwing of light by a particles in all possible direction इसे बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रेज का फैल जाना। चलिए मान लेते हैं ये कोई आपका एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है। समझिएगा ध्यान से, ये क्या है? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। बहुत बढ़िया। यहां से क्या हो रहा है? कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट लाइट, यहां रेज लिख दे रहा हूं, इंसिडेंट लाइट रेज, ठीक है ना। और ये क्या हो रहा है? स्कैटर्ड हो जा रहा है चारों दिशाओं में, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है उसमें स्कैटर्ड हो जा रहा है, ठीक है ना। इस घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाई स्काई अपीयर ब्लू। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब सूर्य से प्रकाश किरणें आपके वायुमंडल से होते हुए आप तक पहुंचती हैं तो क्या होता है, आपको पता है कि वायुमंडल में धूल के कण, वाष्प भरे बादल, यहां तक कि वायु के अणु भी पाए जाते हैं, ढेर सारी चीजें पाई जाती है। तो इनसे क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब क्वेश्चन है कि प्रकीर्णन किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो यहां समझिए, देखिए सन से कौन सी लाइट रे आती है? व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट आती है। व्हाइट लाइट जिसमें कौन से कलर होते हैं? वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जिसमें वायलेट कलर यानी बैगनी बोलिए चाहे नीली, इस कलर का जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे अधिक मोर होता है। सबसे अधिक स्कैटरिंग किसका होता है? वायलेट कलर का या ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है। यानी कह सकते हैं जिसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा वो आपके वायुमंडल से होते हुए आप तक पहुंचेगा, लेकिन ज्यादा उसका फैला होगा, उसका बिखराव ज्यादा होगा, वो ज्यादा बिखरेगा, ठीक है ना। इस कारण क्या होता है? इसका बिखराव ज्यादा होने के कारण क्या होता है? हमारा जो स्काई है वो ब्लू अपीयर होता है, ठीक है ना। और मैं आपको और बता दूं कि अगर आपका वायुमंडल जो 480 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है, अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट उस वायुमंडल, अपने इस वायुमंडल को पार कर जाए तो उसे क्या होगा? उसे जो स्काई है वो अपीयर ब्लैक दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। कब? जब वो अपने वायुमंडल यानी 480 किलोमीटर को क्या कर जाए? पार कर जाए। तो उसे स्काई, अगर वहां से वो स्काई देखता है तो उसे स्काई क्या कर दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा, यानी काले रंग का दिखाई देगा। क्यों? इसी वायुमंडल के होने के कारण। वायुमंडल में यही जो उपस्थित धूल के कण, वायु के अणु आदि चीजें पाई जाती हैं, यही स्कैटरिंग करती हैं। अगर ये ना हो तो स्कैटरिंग हो ना, तो हम अपनी पृथ्वी से अगर देखेंगे ना तब भी हमें क्या होगा? स्काई ब्लैक दिखाई देगा। समझ पाए? तो इस कारण यहाँ पर आपने देखा कि इसका स्कैटरिंग वायलेट का, वायलेट बोलिए चाहे ब्लू बोलिए, इनका स्कैटरिंग ज्यादा होता है, इनका बिखराव ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है? हमारी आंख तक बिखरा हुआ प्रकाश पहुंच पाता है, यानी जो बिखरता है भाई उसी को हम देखेंगे जिसका स्कैटरिंग ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा? हमें आपका जो स्काई है, आकाश है, वो नीला दिखाई देता है। ये क्लियर है? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। यहाँ 16 टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कलर की कंपेरिजन में जो वायलेट होता है, यानी जो बैगनी कलर होता है, उसका स्कैटरिंग रेड कलर की कंपेरिजन में 16 गुना ज्यादा होता है। सोच लीजिए कि इसका वायलेट कलर का स्कैटरिंग बहुत ही ज्यादा है, 16 गुना ज्यादा होता है कंपेयर टू रेड।
रेड कलर के कंपैरिजन में 16 गुना आपने देखा ज्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका बिखराव ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि स्काई ब्लू अपीयर। क्लियर? दो कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गए होंगे। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 बढ़ते हैं। ये क्लियर है, आपने देखा स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ गया। चलो अगला है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। ये पीछे का एक टॉपिक बचा हुआ था हाई स्कूल में, मैंने देखा ये टॉपिक छूट गया था, तो मैंने कहा इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में से कवर कर दिया जाए। तो चलिए आपको मैंने यहाँ कवर कर दिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई स्काई ब्लू अपीयर, आपने देखा। अब है ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज सन अपीयर रेडिश ऑरेंज, यानी सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या होता है, आपका जो सन है वो कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। इसका जवाब मैं देता हूं। स्टूडेंट क्या होता है, सनसेट, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, देखो इस दौरान जो लाइट रेज होती हैं उनको वायुमंडल से होते हुए, कहां से, हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए हम तक, मान लेते हैं कोई ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, उस तक पहुंचने के लिए, यानी वायुमंडल से होते हुए हम तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, लार्ज डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है। अब स्टूडेंट मुझे बताइए कि आपने देखा कि बेबगर कलर में जो ये 7 कलर है व्हाइट लाइट में पाया जाता है, इसको न्यूटन ने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि 7 कलर होते हैं, व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड किया जा सकता है। तो चलो अब यहां पर आपने देखा कि इसका स्कैटरिंग ज्यादा और इसका स्कैटरिंग सबसे कम, तो इन सब का स्कैटरिंग आपने देखा ज्यादा, तो यानी कि अब इनका डिस्टेंस लार्ज है, जो सन से लाइट रे सूर्योदय है या सूर्यास्त है वहां से हम तक लाइट रेज को पहुंचते पहुंचते क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और इन सब का स्कैटरिंग वहां ज्यादा हो जाएगा, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, इन सब का स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जो रेड है उसका स्कैटरिंग क्या होता है, कम हो पाता है। एक ऐसा कलर जो बचा हुआ कलर है, यहाँ रेडिश ऑरेंज में लिखा हूं, मतलब ये दोनों कलर कंबाइंड होकर के ऐसे बचे हुए कलर हैं जो क्या करते हैं, हमारी आंख तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इनका बिखराव ज्यादा नहीं हो पाता, इनका बिखराव बहुत कम होता है कंपेयर टू वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन। इनके कंपेरिजन में क्या होता है, इनका जो स्कैटरिंग होता है बहुत कम होता है, मैंने देखा 16 गुना ज्यादा होता है इसका स्कैटरिंग। इसका मतलब कि जो रेड कलर है वो हमारी आंख तक पहुंच पाता है और बाकी जो 6 कलर हैं, बाकी जो 5-6 कलर बचे हुए हैं उनका स्कैटरिंग रास्ते में ही हो जाता है, वो रास्ते में बिखर जाते हैं। तो इसलिए हमें सन क्या होता है, कैसा अपीयर दिखाई देता है, रेड कलर का अपीयर होता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। रीजन क्या है, रेड कलर का स्कैटरिंग कम होना, यानी इसका जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, जैसे इसका मोर प्रकीर्णन, इसका स्कैटरिंग ज्यादा है, तो समझ लीजिएगा इसका वेवलेंथ क्या होगा, लेस होगा। और इसका स्कैटरिंग क्या है, लेस है, तो समझ लीजिए इसका जो वेवलेंथ होगा वो हाई होगा। ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए स्टूडेंट, क्या होता है, जो खतरे के सिग्नल होते हैं उनमें कौन सा कलर यूज करना चाहोगे, क्या रेड या वायलेट, आप मुझे बताइए, क्या रेड चाहोगे या वायलेट, आप चाहोगे रेड, क्यों, वायलेट लेने पर स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगा, तो कोई लार्ज डिस्टेंस पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो क्या उसे वायलेट दिखाई देगा अच्छी तरीके से, विजुअल होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपका स्काई ब्लू कलर का होता है, उसका स्कैटरिंग भी ज्यादा है। तो यानी कि आप कैसे बता पाओगे कि हाँ ये वायलेट है, ये हमारे लिए खतरा है, नहीं है ना, ऐसा नहीं आता। यानी खतरे के सिग्नल के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेड कलर यूज करते हैं, ताकि हमें दूर से ही दिखाई देने लगे कि हाँ ये रेड कलर है, यहाँ खतरा है, यहाँ मुझे रुक जाना है। समझ पा रहे हैं, यानी कि खतरे के सिग्नल में रेड कलर का यूज करने का पहला कारण है इसका स्कैटरिंग कम होता है, दूसरा कारण है इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। ठीक है ना, स्कैटरिंग कम होगा तो हमारी आंख तक विजुअल हो पाएगा, अच्छी तरीके से विजुअल रहेगा, तो हम बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि ये रेड कलर है, ये खतरे का सिग्नल है, हमें रुकना है, इस रूट पर हमें रुकना है। समझ में आ गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया कि आपने ये देखा कि भाई इस खतरे के सिग्नल में रेड कलर का क्यों यूज किया जाता है। चलो बहुत बढ़िया, अभी आपको मैंने ये बता दिया कि ड्यूरिंग सनसेट सनराइज सन अपीयर रेड ऑरेंज क्यों होता है। अब एक क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट, जैसे मान लेते हैं मैं खड़ा हूं, अब मैं अगर ऊपर देखूंगा
मान लेते हैं सन मेरे हेड के ऊपर है, तो उस दौरान क्या होता है, सन से वायुमंडल से होते हुए लाइट रेज को हम तक पहुंचने में, मतलब सूर्य से होते हुए वायुमंडल से होते हुए हम तक पहुंचने में लाइट रेज को का जो स्कैटरिंग होता है वो बहुत कम हो पाता है। इसका रीजन क्या है, तो आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। आप देखते हो ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये सबसे कम होगा, सबसे कम डिस्टेंस होता है। तो उस दौरान क्या होगा कि लाइट रेज को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, हम तक पहुंचने में लाइट रेज को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो यानी कि स्कैटरिंग कम होगा। और जब स्कैटरिंग कम होगा यानी 7 जो सातों के सातों कलर हैं, इन सातों कलर का स्कैटरिंग कम होता है। और स्कैटरिंग कम होने के कारण जब हम परपेंडिकुलरली, यानी कि हम जब उसको देखेंगे, जो परपेंडिकुलर है, अब उसको हम देखेंगे ना तो हमें वो व्हाइट अपीयर होगा, सफेद कलर दिखाई देगा। समझ पाए, यानी सन सफेद कब दिखाई देता है, जब वो परपेंडिकुलर होता है। ये भी क्लियर हो गया आपको। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो कुछ क्वेश्चन थे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, और आपके कुछ क्वेश्चन थे वेवलेंथ किसका ज्यादा है, वेवलेंथ किसका कम है। तो इसमें देखिएगा, कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।